वेलकम टू सिंप्लीफाई बोर्ड्स। आज हम चैप्टर 5 टी फ्रॉम असम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट 2 कर रहे हैं। पार्ट 1 में भी हमने 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को कवर किया था और इसमें भी हम 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। अगर आपको बाकी चैप्टर्स के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट है Q&A सीरीज नाम से, तो आप वहां से उसको चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 6, डिस्क्राइब द टी गार्डन दैट राजवीर सॉ। तो राजवीर ने जो टी गार्डन देखा था उससे डिस्क्राइब करो। तो जो टी गार्डन है वो बहुत ही बड़ा और ब्यूटीफुल था। उसमें बहुत ही प्यारे ग्रीन टी बुशेस थे जो बहुत ही नीटली अरेंज थे, और जो प्लांट है वो बहुत ही फ्रेश लग रहा था। जो वुमेन थी वहां पर काम कर रही थी वो चाय की पत्तियां तोड़ रही थी हाथ से और उन्हें बैम्बू बास्केट में रख दी थी जो उन्होंने अपनी बैक पे टाई की। जो गार्डन था वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। जो टॉल ट्रीज थे वो बुशेस के आसपास बहुत लंबे लंबे जो ट्रीज थे वो ग्रो किए हुए थे, और जो हिल्स और फील्ड्स थी वो पूरी ग्रीन थी और पूरा एरिया ऐसा लग रहा था जैसे ग्रीन कारपेट हो। तो राजवीर बहुत खुश था ये व्यू देखकर। उसने चाय के गार्डन्स के बारे में पढ़ा तो था बट कभी ऐसे एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो जो गार्डन की ब्यूटी थी और जो वर्कर्स इतनी मेहनत कर रहे थे उससे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ था। तो जो गार्डन है उससे ये पता चला कि जो चाय है वो एक्चुअल में कैसे ग्रो करती है और कितना एफर्ट लगता है चाय को बनाने के लिए। क्वेश्चन 7, हाउ इज टी ग्रोन एंड प्रोसेस। चाय कैसे बनती है और कैसे वो प्रोसेस होती है। तो जो चाय है वो हिली एरियाज में बनती है जहाँ पे एक अच्छी रेनफॉल हो और एक बहुत ही वार्म वेदर हो। जो प्लांट्स है उन्हें रोज में ग्रो किया जाता है बहुत ही लार्ज फील्ड्स में जिसे टी गार्डन बोलते हैं। जो लीव्स हैं उन्हें बहुत ही केयरफुली प्लग किया जाता है हाथों से। सिर्फ जो टॉप 2 लीव्स होती हैं और जो बड होता है उससे ही ज्यादातर पिक किया जाता है क्योंकि उससे ही बेस्ट फ्लेवर जो है वो मिलता है। और जो प्लग्ड लीव्स हैं उन्हें फिर फैक्ट्रीज में लेके जाया जाता है जहाँ पे उन्हें आगे प्रोसेस किया जाता है। जो लीव्स हैं पहले उन्हें सुखाया जाता है, उससे मॉइस्चर निकाला जाता है, फिर उन्हें रोल करके क्रश किया जाता है, उसके बाद उसे फर्मेंट किया जाता है, फिर सुखाया जाता है और फिर सॉर्ट किया जाता है। उसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट है उसे पैक करके दुकानों पर भेजा जाता है। तो ये जो प्रोसेस है इसमें बहुत टाइम और बहुत केयरफुली से करना पड़ता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस फील्ड में काम करते हैं, फिर फैक्ट्रीज में काम करते हैं, तब जाकर जो चाय है वो तैयार होती है। 8th क्वेश्चन है, व्हाट आर सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट टी दैट राजवीर शेयर्स। तो राजवीर ने कौन से फैक्ट्स जो हैं वो बताए थे। राजवीर ने बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो थे वो बताए। उसने बताया कि जो टी है वो बहुत ही पॉपुलर ड्रिंक है वर्ल्ड में। कॉफी से भी ज्यादा जो है वो टी जो है पॉपुलर है। 80 कंट्रीज से ज्यादा जो लोग हैं वो चाय पी, मतलब 80 कंट्रीज से ज्यादा में जो लोग रहते हैं वो चाय पीते हैं। उसने ये भी बताया कि चाय सबसे पहली बार चाइना में डिस्कवर हुई थी और उसे एज अ मेडिसिन यूज किया जाता था एक टाइम पहले। राजवीर बताते हैं कि एक चाइनीज एम्परर थे, उन्होंने चाय को डिस्कवर किया था जब अचानक से उनके उबलते हुए पानी में कुछ पत्तियां गिर गई थी। तो उन्होंने जब उसको टेस्ट किया तो उन्हें उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा। उसने बौद्ध धर्म के बारे में भी बताया। जो एक इंडियन मॉन्क थे उन्होंने जब अपनी आईलिड्स कट की तो उससे भी जो टी प्लांट था वो ग्रो हुआ। तो जो राजवीर है उसने बताया कि इंडिया जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी है, और स्पेशली जो असम और दार्जिलिंग है यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो चाय की प्रोडक्शन है वो होती है। तो ये जो फैक्ट्स है इससे ये पता चलता था कि राजवीर को बहुत कुछ पता था चाय के बारे में। क्वेश्चन 9, व्हाट रोल डज असम प्ले इन टी प्रोडक्शन इन इंडिया। असम का क्या रोल है। ये एक लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट है कंट्री में और वर्ल्ड में भी। जो असम का वेदर है वार्म ह्यूमिड और रेनी, ये बिल्कुल परफेक्ट है जहाँ पे चाय ग्रो हो सके। तो ये जो स्टेट है इसमें बहुत ज़्यादा थाउजेंड्स ऑफ टी गार्डन्स है जो हिल्स और प्लेन्स में स्प्रेड है अलग अलग जगह पे। तो ये जो चाय है असम की बहुत ही फ्लेवरफुल चाय है।
और इसीलिए ये इंडिया में और बाकी कंट्रीज में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। बहुत जो लोग हैं असम में वो टी प्लांटेशन में बहुत काम करते हैं, और टी जो है वो स्टेट की इकोनॉमी का बहुत अहम पार्ट जो है उससे आता है स्टेट की इकोनॉमी का। तो इससे बहुत सारे टूरिस्ट भी अट्रैक्ट होते हैं जो ब्यूटीफुल टी गार्डन्स को देखने आते हैं और ये देखने आते हैं कि चाय कैसे बनती है। तो ये जो चैप्टर है टी फ्रॉम असम, इससे हमें बहुत ही क्लियर पिक्चर मिलती है कि जो चाय है वो असम की इकोनॉमी के लिए और सबके लिए कितनी ज़रूरी है। मतलब असम की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा उस पर डिपेंड करती है। तो ये सिर्फ ड्रिंक नहीं है, ये लाइफ का और कल्चर का पार्ट है। 10th क्वेश्चन, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ टी फ्रॉम असम? तो जो स्टोरी है टी फ्रॉम असम से असम की ब्यूटी को दिखाया गया और ये बताया गया कि चाय कितनी ज़रूरी है। इस जर्नी जो राजवीर और प्रंजल की जर्नी थी, इससे ऑथर ने हमें ये दिखाया कि चाय कैसे ग्रो करती है, कितना एफर्ट लगता है उसे बनाने के लिए, और इंडियन कल्चर और इकोनॉमी से कितनी ज़्यादा डीपली कनेक्टेड है। तो ये जो चैप्टर है हमें सिर्फ चाय के बारे में नहीं बताता कि चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, चाय में बहुत एक पुरानी हिस्ट्री भी है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी है, और इससे बहुत लोगों को रोजगार भी मिलता है इसकी प्रोडक्शन से। तो ये राजवीर की जो क्रोस्टी है उससे ये पता चलता है कि उसे चाय के बारे में नॉलेज तो है, बट उसे और भी जो नॉलेज है वो चाय के बारे में जाननी है, जिसके कारण वो वहां पर विजिट करता है शाम पे। तो ये जो चैप्टर है हमें इंकरेज करता है कि हम जो कॉमन थिंग्स हैं उन्हें भी देखें, और हम ये देखें कि जैसे चाय कैसे ग्रो करती है, जैसे असम की ब्यूटी को देखें, या फिर हमें इन सब चीज़ों की भी नॉलेज होनी चाहिए। अब जैसे असम जो है एक नेचुरल ब्यूटी है, इसमें इतने अच्छे अच्छे ग्रीन हिल्स हैं, टी गार्डन्स, और वहाँ पे बहुत मेहनती लोग जो हैं वो रहते हैं। तो ये चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।